फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वृत्त चैप्टर नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास बात में जो बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस तरह से सारे पॉइंट आगे क्लियर होते जाएंगे। ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। सर्कल बनाए और सर्कल में जैसे जानते हैं हम लोग कि सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र बिंदु, इसे ओ लिख लेते। अब इस सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदु यहां पर हो सकते हैं और हम हर एक बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींचते हैं। स्पर्शरेखा यहाँ पे हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। बहुत स्पर्शरेखा यहाँ पे खींची जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आप स्पर्शरेखा यहाँ पर खींचते, ये एक स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा का मतलब हुआ कि ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके निकलती है और जहां पर ये मिलता है पॉइंट, जहां पर स्पर्शरेखा वृत्त को छूती है, यहाँ पर इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट। और यहाँ पर अगर हम इस सेम यानी केंद्र से अगर इस पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारी बन जाती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से लिख देते हैं। और यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से हमने त्रिज्या यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर मिलाई है, यहाँ पर बनता है 90 का एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिया है कि यहाँ पर पी पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर ये ओपी हो गया। इसका मतलब ये हुआ और यहाँ पर स्पर्श रेखा हमारे पास थी, इसका नाम ई बी रख देते हैं। इसमें ये हुआ कि ओपी लंब है ए बी पर। जब ओपी लंब होगा, ओपी लंब है ए बी पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि OP लंब है AB पर, यानी कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। पहला पॉइंट आपका ये मिला कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अगर यहाँ पर सर्कल बनाते हैं और यहाँ पर इसका डायमीटर यानी कि व्यास, ये सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते, ये दो स्पर्श रेखा हमने खींची व्यास के सिरों पर। ये पॉइंट पी हो गया हमारे पास और ये क्यू हो गया। इसे ए बी कह दिया हमने यहाँ पर और इसे हमने सी डी कह दिया। इसका तो ये हुआ कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर। दूसरा कॉन्टेक्ट हमारे पास ये मिला, वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ओके स्टूडेंट्स, दो बातें हमने यहां पर सीखी। पहली बात ये सीखी यहाँ पर कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ओपी लंब है AB पर। अब ओपी लंब है AB पर, तो एंगल यानी कि कोण OPA बराबर OPB बराबर 90। इसका ये हुआ कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो दोनों तरफ के कोण 90 अंश से बनते हैं। दूसरी बात, वृत्त का व्यास हमने यहाँ पर खींचा और वृत्त के व्यास के सिरों पर जो रेखाएं खींची है, दो रेखाएं, वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो मतलब हुआ वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते देखिए, आगे क्वेश्चन सीखते हैं।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, वृत्त, जैसे कि हम लोग पढ़ ले वृत्त के बारे में, और ये सेंटर पॉइंट। अगर हम सेंटर पॉइंट, ये हमारे पास केंद्र बिंदु O है, तो अगर हम जीवा यहां पर वृत्त से वृत्त को मिला दें तो जीवा बन जाता है, इसे जीवा कहते हैं। और जीवा का नाम AB हो गया। अब हमने देखा यहाँ पर कि जीवा जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सवाल पूछता है यहाँ पर कि वृत्त की जीवा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमारा उत्तर होगा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहां पर लिख लेते हैं, वृत्त की जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर जीवा में अगर हम इस रेखा को आर पार कर देते, आर पार करने पर ये बन जाती है हमारे पास छेदक रेखा। इसे कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बिंदु हमारे पास अगर P और Q मान लें, तो वृत्त की छेदक रेखा भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा का मतलब हुआ कि आर पार रेखा निकल जाती है, उसे कहते हैं छेदक रेखा। तो यहां पर दूसरा पॉइंट हम यहां पर लिख लेते हैं, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं और जीवा किसे कहते हैं। छेदक रेखा आर पार निकल जाती है और जीवा वृत्त के अंदर तक रहती है, इसे जीवा और इसे छेदक रेखा कहते हैं। जीवा और छेदक रेखा दोनों ही वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम सर्किल की बात करें, यहाँ पर सर्किल और निकालें यहाँ पे, तो सर्कल में क्या है, हमने देखा यहाँ पर कि जीवा, ये भी जीवा और ये भी जीवा और ये भी जीवा, ये सब जीवा है। लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर के जाती है, ये वाली जीवा, इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। अब वृत्त के व्यास में जीवा खींची जाती है, वो सबसे बड़ी होती है। सवाल पूछ लेता है यहाँ पर कि सबसे बड़ी जीवा का नाम बताओ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसके वृत्त के व्यास से कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास। ये सवाल अक्सर पेपर में पूछ लेते। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर क्या सीखा हमने, इस चैप्टर में तीन टॉपिक सीखे। नंबर पहला टॉपिक, नंबर दूसरा और नंबर तीसरा। पहला क्या सीखा, वृत्त की जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, पहला टॉपिक। दूसरी बात पढ़ी हमने, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा यानी कि आर पार की रेखा, वो भी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरी बात लिखी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। जो रेखा वृत्त के व्यास से होकर जाती है उसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं, अर्थात वृत्त के व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते। आगे स्टूडेंट्स हम वृत्त को और बात करते हैं। वृत्त की और कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग ध्यान से, लेकिन बात को ध्यान समझिए आप लोग। अगर लास्ट तक वीडियो देखते रहेंगे आप लोग तो बहुत सी वृत्त में आपको सीखने के लिए मिलेगा। वृत्त की बात करते हैं, वृत्त की बात चलती है। ये वृत्त हमने यहाँ पे फिर एक बार बना लिया, और वृत्त में सबसे पहले कि सेंटर पॉइंट, यहाँ पर एक केंद्र बिंदु, और इस केंद्र बिंदु में यहाँ पर हमने एक जीवा डाला। जीवा, जीवा का मतलब है कि वृत्त के अंदर ही कोई रेखा खींची जाती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे जीवा कहते हैं। अगर इसे आर पार निकाल देंगे तो छेदक रेखा बन जाती है, तो जीवा है। और ये सेंटर पॉइंट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या कि अगर
सेंटर पॉइंट से हम जीवा पर एक लंब डालते हैं, ये लंब डालते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट P लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लंब डाला गया है वो जीवा को समविभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। इसमें ये हुआ कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जीवा हमारे दो भागों में बट गई है। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट यहाँ पर लिखे थे, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ओपी है वो लंब है ए बी पर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओपीए इक्वल टू एंगल ओपीबी, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो एपी है वो हमारे पास बीपी के बराबर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि केंद्र से अगर जीवा को लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समविभाजित कर देता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। ठीक हो स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर स्टूडेंट्स कि जीवा दो भागों में बढ़ता है। ये सर्कल हमने फिर बनाया एक बार, अगले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और ये जीवा, और यहाँ पर यह केंद्र हो गया, और यहाँ से हमने लंब डाला। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो ओपी है वो एबी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये इसके बराबर होता है, यानी कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। अब यहाँ पर केंद्र ओ से अगर हम इस पॉइंट को मिला दें, ए को या बी को मिला देते हैं, तो ये बन जाती है हमारे पास रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब यहाँ पर देखा हमने कि हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। अगर इस सवाल में ये कहेगा आपसे कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पे ओपी दे रखा होगा और जीवा की लंबाई दे रखी होगी, और हम यहाँ से पीजीटी की सहायता से त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते, ध्यान दीजिए। देयर मींस ओपी जो है वो लंब है ए बी पर, अभी आपने पीछे पढ़ा, और एपी बीपी के बराबर। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर एंगल ओपीडी जो है ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओपीबी के बराबर है, और कोण 90 अंश का बनाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज इनमें से कोई एक ले लें, या तो ये ले लें या फिर ये ले लें, तो त्रिभुज ओपीए में हम यहाँ पर लगा देते हैं, ओपीए में ओ ए स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर प्लस के ओपी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज में बात कर लें, इसमें कर लें, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए जो ओ ए या फिर कह सकते हैं ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस के ओपी स्क्वायर। ये बात करें त्रिभुज हमारे पास, और त्रिभुज की बात करेंगे ओपीबी, ओपीबी में ये बात करें, और त्रिभुज ओपीए में हमने ये बात करें, ओपीबी में ये बात हो गई। इसमें ये हुआ कि एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं कि एओ इज इक्वल टू ओबी। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वृत्त में त्रिज्याएं बराबर होती है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग प्रश्नावली 10.1 के बारे में बात करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे, उन्हें ध्यान से समझिए आप लोग। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं और आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, जिनके एक एक वर्ड के क्वेश्चन, एक एक वर्ड के आंसर से होंगे। पहला आंसर क्या है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तभी आपको बताया हमने कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास अनंत। अनंत या फिर लिख सकते हैं अनेक, यानी कि वृत्त पर अनंत या फिर अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
पहले सवाल का आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा सवाल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, यहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो है स्पर्श करती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर करती है, यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ बिंदुओं से कह करके आप कंफ्यूज किया गया है। बिंदुओं का मतलब बहुवचन की बात कहती कि बच्चे जल्दीबाजी में दो लिख देंगे, यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास जीवा। ओके स्टूडेंट, इसका आगे दो सवाल और बचे, वो देख लीजिए आप लोग। हेलो स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। मैंने आपको बताया कि वृत्त की, अगर हम वृत्त बनाए यहाँ पर, तो वृत्त का व्यास के सिरों पर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो दो रेखाएं, और वृत्त पर केवल दो ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आंसर होगा वृत्त की दो समांतर रेखा। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसका आंसर होगा दो स्पर्श रेखाएं, एक रेखा ये और दूसरी ये। अगली बात पूछिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की, वृत्त ये वृत्त हुआ और इसकी स्पर्श रेखा ये हुई हमारे पास, या फिर ये हुई। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु, इसे उभनिष्ठ बिंदु यानी कि जो वृत्त को और स्पर्श रेखा को टच कर रहा है, उसे जो छू रहा है, उसे क्या कहते हैं? उभनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसका आंसर होगा स्पर्श, ये वाला हमारे पास स्पर्श बिंदु, इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। और केवल एक ही स्पर्श बिंदु होता है, यानी कि समांतर जो हमारे पास रेखा खींची गई है, ये इन दोनों समांतर रेखाओं को वृत्त जहां जहां पर टच कर रहा है वो उसका स्पर्श बिंदु कहलाता है। और स्पर्श रेखा और वृत्त का केवल एक ही स्पर्श बिंदु होता है, उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ध्यान से आपने समझ लिया होगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वीडियो को लास्ट से देखिए और आगे आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा बोर्ड पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई क्या? तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या बनाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। हमने सर्कल बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये लिखी। और फिर सवाल में क्या कहा, वृत्त की बिंदु P से, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P हमारे पास यहाँ पर हो गया जो स्पर्श बिंदु है, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये PQ के केंद्र O से यहां से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर यहाँ पर कोई बिंदु Q है और इसे यहाँ पे हम लोग केंद्र से मिला, इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, OQ हमारे पास ये हो गया 12 है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करो, यानी PQ यानी कि स्पर्श रेखा लंबाई हमारे पास यहाँ पे पूछी है, हमें ये ज्ञात। तो हमने पीछे पढ़ा था अभी कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री का हमारा यहाँ पे बन जाता है। अब जब कोण 90 डिग्री यहाँ पर बन जाता है तो हमारे समकोण त्रिभुज बन जाता है यहाँ पर। तो आज हम देखिए हम सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, आगे हम सवाल को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको समझाया कि यहाँ पर केंद्र O से जो बाह्य बिंदु Q है वहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा यहाँ पर मैंने बताया आपको,
और ये हमारे पास कॉन्टेक्ट पॉइंट यानी कि स्पर्श बिंदु P हो गया। अब जब स्पर्श बिंदु यहाँ पर त्रिज्या से मिलता है तो 90 का एंगल बनाता है। तो जब 90 का एंगल बनाता है यहाँ पर, तो इसके सामान्य रेखा को हम लोग कार्ड कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब सवाल को सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, दिया है सवाल में त्रिज्या हमारे पास दे रखी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर केंद्र O से दूरी दे रखी है, केंद्र से दूरी, बाह्य बिंदु की दूरी ऐसे लिख दे, बाह्य बिंदु की दूरी वो दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर। जैसे कि सवाल में आपको लिखा है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है PQ की लंबाई, और हम PQ क्या है। ओके स्टूडेंट, देयर सिंस यहाँ पर बात करें, क्योंकि OP जो है वो हमारे पास OP PQ पर लंब है। जब PQ पर लंब हुआ हमारे पास, तो एंगल OPQ जो है वो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास OPQ बराबर 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास OPQ जो है वो समकोण त्रिभुज हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज हम बात करें, नाम हुआ समकोण त्रिभुज का हमारे पास OPQ में लगा देते बाय PGT, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। यहां सवाल कर लेते, यानी कि अब ये कोण 90 डिग्री का, तो सामने वाला कोण हो गया OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, OQ हमारे पास है 12, यहाँ 12 लिख लेते हैं, 12 का वर्ग बराबर OP हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग लिख लेते हैं, और PQ हमें जाना है 12 का वर्ग करेंगे तो 144, 12 के 12 से गुणा, 5 का वर्ग 5 से 5 की गुणा, प्लस के PQ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम PQ स्क्वायर निकालें, तो PQ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 144 को इधर ले जाएंगे और PQ को इधर लेकर आएंगे, तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 144 माइनस 25। अब PQ स्क्वायर बराबर अगर इसमें से घटाते हैं तो बचता है 119, और जब इसके स्क्वायर हटाते हैं तो PQ बराबर हो जाता है हमारे पास √119 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो PQ है, इस पर रेखा लंबाई जो है वो 119 सेंटीमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम वृत्त के बारे में जानकारी कर रहे थे। वृत्त के बारे में एट लास्ट में एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग सही करके कि वृत्त पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता, जब इस वृत्त पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, अनेकों बिंदु हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त पर अनेकों स्पर्शरेखाएं भी खींची जा सकती हैं, हर बिंदु पर स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि जहाँ पर स्पर्श रेखा जो हमारे पास यहाँ पर मिलती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु, यानी कि जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, यानी कि ये स्पर्श बिंदु हुआ। और स्पर्श बिंदु को जब हम लोग केंद्र से मिलाते हैं तो त्रिज्या बनती है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ये भी आपको मैंने बताया था, ये बात आपको दोबारा फिर बता रहे हैं, इससे एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, इससे आप लोग समझ में फिर आता है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, और अगर हम इस त्रिज्या को आगे तक बढ़ा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है व्यास, और व्यास के सिरों पर एक रेखा और खींचते हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा, तो ये 2 स्पर्श रेखाएं हमारे पास बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के व्यास के सिरों पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था कि वृत्त के अंदर अगर यहाँ पर रेखा खींचते हैं तो इसे जीवा कहते हैं। वो वृत्त की जीवा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और अगर हम ये रेखा अगर वृत्त के केंद्र से खींच देते हैं तो वृत्त का व्यास बन जाती है, और वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम इस रेखा को आर पार कर देते हैं तो वृत्त की छेद रेखा बन जाती है, और ये भी वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बात मैंने आपको इसमें लास्ट में बता दी, जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, बच्चों, प्यारों, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।